नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आज गीता जयंती महामहोत्सव है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ये ज्ञान, जिसे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अमर योग विद्या, यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान, करेक्ट, भगवान श्री कृष्ण से किस तरह से डिफाइन करते हैं भगवत गीता में। भगवान समझाते हैं ये क्या है। यह प्राचीन योग है और ये परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान है, कैसे भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ा जाए। तो अक्सर ये होता है जीवन में, जब परमेश्वर की बात आती है, योग की बात आती है, इस आध्यात्मिक जीवन की बात आती है, इस तरह के विषय आते हैं, तो लोगों को लगता है ये बहुत ड्राई फिलॉसफी होगी, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए होगा, अभी हमारा तो एंजॉय करने का समय चल रहा है, लाइफ ऐसे यो मैन हैव फन ऐसा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण एक और चीज़ बताते हैं, राइट, एक ऐसी विशेषता बताते हैं इसकी, इस अमर योग विद्या की। वो विशेषता है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये बहुत रसमय है, बहुत सुख से की जाती है। और अभी हम जब गीता पारायण कर रहे थे यहाँ, तो गीता पारायण के पहले गीता महात्म्य का उच्चारण किया गया था। 7 श्लोक होते हैं गीता महात्म्य में। उसमें से एक श्लोक है मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जो लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो जल से स्नान करते हैं दिने दिने, प्रतिदिन जल से स्नान करते हैं, और जो भी मलिन मैल होता है शरीर का, उससे मुक्त हो जाते हैं। फिर आगे सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। सो महात्मा बताया गया है गीता अमृत है, करेक्ट। सो प्रभुपाद बताते हैं अमृत के 2 गुण होते हैं। 2 गुण क्या होते हैं? एक, इस अमृत के सेवन से, अमृत के पान से व्यक्ति अमर हो जाता है, isn't it? जो अमृत पीता है, हम सुनते हैं ना, देवताओं ने अमृत पिया तो अमर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, अमृत इस भौतिक संसार में सबसे मीठा, सबसे स्वादिष्ट, सबसे रसीला पदार्थ माना जाता है। उससे ज़्यादा टेस्टी, उससे ज़्यादा कहते हैं रसमय और कुछ नहीं होता। सो भगवत गीता के अंदर ये दोनों गुण हैं। इस गीता को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। ये योग विद्या भी अमर है और इसको स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी अमर हो जाता है। और दूसरा, भगवत गीता उतनी ही रसमय है, उतनी आनंदमय है जितने साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। क्योंकि ये भगवान की वाणी है तो ये भगवान से भिन्न नहीं है। तो जो भी इस भगवत गीता को अपनाता है वो ये दोनों अनुभव कर सकता है। लेकिन अब प्रश्न उठता है, अक्सर हम देखते हैं लोग आपस में ऐसे चर्चा करते हैं, भक्त लोग, प्रभु जी हम गीता पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, हमने आधी पढ़ी फिर छोड़ दी, ऐसा लगा कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, तो हमने इसे छोड़ दी है। और थोड़ी कोशिश की थी, फिर मज़ा नहीं आया, फिर तो बोलते थे मज़ा नहीं आया। गीता मज़े के लिए नहीं पढ़ते हैं गीता आत्मशुद्धि के लिए पढ़ते हैं, राइट। लेकिन वो आत्मशुद्धि के प्रयास में भी मज़ा आता है। अगर हमारा लक्ष्य मज़ा लेना होगा तो हमारा अप्रोच ही गलत है।
तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे भक्त लोग ऐसे शिकायत करते हैं। यहाँ भी बहुत सारे भक्तों की शिकायत होगी, ऐसा मतलब व्यथा होगी, शिकायत नहीं बोल सकते, व्यथा, कि हम कोशिश करते हैं, थोड़ा ट्राई किया था, कुछ जमा नहीं, रख दिया। तो जमेगा, लेकिन कोशिश सही होनी चाहिए। आप सबको हनी पता है? हनी, शहद, सबने टेस्ट तो किया होगा कभी ना कभी, करेक्ट? कभी गला खराब हो जाता है तो हनी, वो अदरक डाल के हनी खाते हैं, कभी आइसक्रीम को टॉपिंग डाल के खाते हैं, कभी और तरीके से खाते हैं। सो हनी कैसा रहता है? शहद कैसा रहता है? एकदम मीठा रहता है, करेक्ट? मज़ा आता है। अब आपको एक हनी की बोतल दे दी जाए, एकदम शुद्ध हनी है, ऑर्गेनिक हनी है, ऐसा बोल दिया जाए, पूरा प्योर बेस्ट हनी, स्वीटेस्ट हनी, आपको एक बोतल ऐसे पैक करके दे दी है। अब आपको अगर वो हनी खाना है, वो शहद खाना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? यस, उस बोतल का ढक्कन खोलना पड़ेगा। अब आपके पास हनी की बोतल है, शहद की बोतल है, मतलब हनी आपका हो गया। लेकिन हनी, मेरे पास शहद है, इसकी खुशी हो सकती है, उससे बड़ी खुशी क्या है? उसको खाने की। बोतल आपकी है, कोई और चुरा चुरा के खा रहा होगा तो खुशी ज़्यादा किसको मिलेगी? आप बताइए। आपको मिलेगी बोतल रखने की कि उसको मिलेगी शहद खाने की? तो यही पॉइंट है। हमारे पास गीता है, ठीक है? अभी प्रभु अनाउंस कर रहे थे यहाँ पर, गीता लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए सबको। आप जाएंगे, आप 15 गीता लेके जाइए, तो 15 में से 15 लोगों को जाइए एक एक गीता लेके। 15 में से 5 ऐसे होंगे जो बोलेंगे हमारे पास गीता है, राइट? हमें पास गीता, क्या करते हो? वो पूजा घर में रखी है, ऐसे ही होता है ना? हाँ, तो उनको बोलिए ये पूजा घर में रखने वाली गीता है, उसको वहीं रखिए। क्या करते हो उसका? हम आरती करते हैं ना, ठीक। अब ये पढ़ने वाली गीता लीजिए, तो एक और गीता पकड़ा दीजिए। तो पॉइंट क्या है? उनके पास भी हनी है, शहद है, बॉटल है, लेकिन असली जो रस है वो है ढक्कन खोल के उसका स्वाद लेना। ये ऑफर कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण हमको इस गीता में, कि आपने गीता रखी है, आपके गीता है, हमने आज पारायण भी किया, ये भी एक सेवा है भगवान की। अब इससे इससे आगे भगवान क्या देना चाहते हैं? नेक्स्ट भगवान देना चाहते हैं, इसको समझो, और उसका नेक्स्ट स्टेप है इसको अपने जीवन में अपनाओ। अब प्रॉब्लम आती है समझने में, और ये प्रॉब्लम सही है, करेक्ट? मतलब इसको तो जेन्युइन प्रॉब्लम है गीता समझना। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में एक बार नहीं, अनेक बार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ये गीता एक रहस्य है, ये गीता एक रहस्य है। सो बताने वाले बोल रहा है मैं रहस्य बता रहा हूं, राइट? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं एक रहस्य है। सो इसे कैसे समझेंगे इस रहस्य को? जब तक ये रहस्य उजागर नहीं होगा तब तक हमें इसका अमृत स्वाद नहीं आएगा। तब तक हम थोड़े दिन ट्राई करेंगे, आज क्लास सुनी, गीता पारायण किया, बहुत प्रेरणा मिली, फिर घर जाके गीता खोलेंगे 2-3 दिन, कोशिश करेंगे, फिर बंद करके रख देंगे। फिर आगे क्या बोलेंगे? प्रभु जी हमने बहुत ट्राई किया था लेकिन समझ नहीं आती। फिर एक कैटेगरी ये है। दूसरी कैटेगरी है मुझे गीता में मास्टर बनना है, प्रभु जी मुझे गीता में एक्सपर्ट बनना है। ऐसे भी लोग आते हैं, आपसे भी मिले होंगे बहुत सारे लोग ऐसे। तो ये भाव भी गलत है। गीता मास्टर बनने के लिए नहीं है, हम गीता के मास्टर नहीं बनते, हम गीता के क्या बनते हैं? सेवक। गीता भगवान की वाणी है, भगवान का आदेश है। जब हम इस भाव से अप्रोच करेंगे कि मुझे इस गीता की सेवा करनी है, मुझे भगवान के आदेश की सेवा करनी है, तब इसका रहस्य उजागर होगा। तब तक क्या होगा? हम अपने बौद्धिक और मानसिक स्तर पर इस गीता को समझने की कोशिश करेंगे। गीता ऐसे समझी ही नहीं जाती है। गीता को हम अपने दिमाग से, बुद्धि से, अपने सूझबूझ से नहीं समझ सकते। ये वो शास्त्र है ही नहीं, ये वो शास्त्र है ही नहीं। गीता तब समझ आती है जब भगवान इसे हमारे हृदय में उजागर करते हैं।
ये है सिद्धांत गीता समझने का जी। और उसके लिए हमें वो करना है जिससे भगवान को गीता हमारे हृदय में उजागर करने की प्रेरणा मिले। इसका मतलब है भगवान का दिल जीतना है। जब हम भगवान का दिल जीतेंगे तो भगवान इसका रहस्य हमें रिवील करेंगे। अन्यथा हम बोल सकते हैं, कभी कभी हम चर्चा करते हैं, अभी भी जब हम ये गीता पारायण करने वाले थे तो बहुत सारे लोगों को हमारे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया ना, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, सो बहुत सारे जगह पर हमने मैसेज भेजा कि आज गीता पारायण है, इसका यूट्यूब पे लाइव लिंक है, अगर आप मंदिर आ सकते हैं तो आइए, और अगर किसी कारण नहीं आ सकता है, कोई आउट ऑफ स्टेशन है या कोई अब्रॉड रहते हैं, ज्वाइन कीजिए। बहुत सारे मतलब कम से कम 7-8 लोग ऐसे थे जिनके रिप्लाई मैसेज आए, प्रभु जी हमको गीता के 700 श्लोक आते हैं। तो तुरंत एक क्वेश्चन आया, आप कितनी माला करते हैं? नहीं, माला तो नहीं करते, गीता के 700 श्लोक आते हैं। गीता के 700 श्लोक तक भी जाने की जरूरत नहीं है, आप 350 श्लोक तक जाएंगे तभी पता चल जाएगा भगवान का दिल जीतने के लिए क्या करना है। यज्ञा नाम जप यज्ञस्मि सततम कीर्तयन्तो माम। सो जब हम चाहते हैं कि हमको गीता का यह अमृत रस मिले, इस गीता का हमें पूरा पूरा लाभ मिले। अर्जुन जिस दुविधा से, जिस व्यथा से गुजर रहे थे, 48 मिनट्स, एक मुहूर्त उन्होंने गीता सुनी है, करेक्ट, पूरे गीता सुनी, एक मुहूर्त का समय लगा गीता बोलने के लिए। उन्होंने एक मुहूर्त में गीता सुनी और तुरंत गीता का क्या फल मिलता है, गीता सुनने का परिणाम बताया उन्होंने। क्या परिणाम बताया? नष्ट मोहा, मेरा सारा मोह दूर हो गया है। मैं जिस भ्रम में था, जिस दुविधा में था, जो भी मिसकंसेप्शन, गलत फहमियाँ थी मुझे, जो भी था, जिस तरह से मैं पथभ्रष्ट हो गया था, नष्ट हो गया है ये सब। जैसे मोह कैसे बोलता है, कैसे होता है, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे थोड़ा हल्का अंधेरा वाला कमरा है, उसमें कॉर्नर में एक रस्सी रखी हुई है, लेकिन दिखती है सांप जैसी। है क्या? रस्सी। दिख रही है सांप। क्योंकि हमें सांप जैसी दिख रही है, इसका मतलब सांप नहीं बनी है, वो रस्सी ही, लेकिन हमें सांप जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं मोह। हम भ्रम में पड़ गए। सो अर्जुन इसी तरह से सब कुछ है। भगवान कृष्ण गीता सुनाने के पहले भी थे, भगवान कृष्ण सबके भगवान थे, गीता बोलने के पहले भी थे और बाद में भी थे, करेक्ट। हम सब भगवान के अंश थे, गीता सुनने के पहले भी, सुनने के बाद भी, करेक्ट है। सारा का सारा भगवान के नियंत्रण में है, ये सृष्टि भगवान के आदेश अनुसार चलती है, सारे जीव भगवान के नियंत्रण में है। ये गीता सुनने के पहले भी था, बाद में भी था, बदला कुछ भी नहीं, करेक्ट। ना युद्ध भूमि बदली, ना अर्जुन बदले, ना उनका रथ बदला, ना गांडी बदला, कुछ नहीं बदला। सिर्फ एक ही चीज बदली, अर्जुन का मनोभाव बदला, अर्जुन की समझ बदली। तो अर्जुन तुरंत बोलते हैं कि ये गीता 48 मिनट्स में मैंने गीता सुनी और उसका लाभ मिला, मेरा सारा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मुझे अब मेरी असली स्थिति वापस समझ में आ गई है, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मुझे समझ आ गया है। गत संदेहा, अब मुझे कोई संदेह नहीं है। और लास्ट में बोलते हैं करिष्ये वचनम तवा, हे भगवान अब मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। सो अर्जुन एकदम आनंद में, उत्साहित स्थिति में आ गए। वही व्याकुल अर्जुन जो गांडीव छोड़कर अश्रु बहा रहे थे, ऐसा लिखा है गीता में, अश्रु पूर्ण कुलक्षणम। सो उनकी जो आंखें थी वो अश्रु से पूर्ण थी। वही अभी उत्साह से, अब कहाँ जाना है, कहाँ युद्ध करना है, आप मुझे बताइए, मैं चलूंगा। 48 मिनट्स में इतना प्रभाव। हम सालों से गीता पढ़ रहे हैं, ऐसे ऐसे हैं, 2 बार 3 बार 4 बार गीता पढ़ चुके हैं, प्रभु जी वो चार्म नहीं आया अभी तक। अरे क्यों नहीं आया? क्योंकि भगवान ने वो उजागर नहीं किया है। ये है पूरा मामला। गीता पढ़ने की नहीं, आत्मसात करने की विषय वस्तु है। और वो कब होता है? अब भगवान कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन तुम इस रहस्य को समझ सकते हो क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। सिंपल सा फॉर्मूला है। हम जितने भक्त बनेंगे, जितनी भक्ति करेंगे,
उतना भगवान ये ज्ञान और अपनी कृपा हम पर बरसाएंगे। देखिए सिंपल सी बात, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप डॉक्टर से बोलिए डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, चक्कर आ रहा है, कुछ हो रहा है ना, बुखार है, बदन दर्द है, जो भी है, कुछ हम अपनी जो भी बीमारी है उसको बयान करते हैं डॉक्टर से। फिर डॉक्टर बोलते हैं दवाई लो, करेक्ट, डॉक्टर बोलते हैं दवाई लो। तो फिर डॉक्टर लिख के देते हैं सुबह 3 गोली लो, शाम को 3 गोली लो, ये गर्म पानी के साथ लेना है, ये खाने के पहले लेना है, वो खाने के बाद लेना है। अब आप सोचेंगे अब मेरे पास दवाई तो सारी आ गई, राइट, दवाई तो सारी आ गई, अब मैं आज अभी ये मन नहीं है आज हरी वाली नहीं खाएंगे, लाल वाली खाएंगे, लाल वाली खा ली, खाने के पहले थोड़ा बोरिंग होता है, खाने के बाद खाएंगे। आपके पास दवाई है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, लेकिन आप चलेंगे अपनी मन मर्जी से, सो दवाई का असर कैसे होगा? गलती दवाई की भी नहीं है, गलती डॉक्टर की भी नहीं है, गलती किसकी है? अपनी मन मर्जी से चलने वाले व्यक्ति की। तो एक अच्छा पेशेंट कौन होता है? जो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हे डॉक्टर मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। तो डॉक्टर गारंटी लेते हैं तुम ठीक हो जाओगे। अब आप 2-3 दिन बाद जाएंगे मन मर्जियाँ करके अपनी, उसके बाद डॉक्टर से बोलेंगे कुछ असर नहीं हो रहा है, बोरिंग लग रहा है, मैंने दवाई खाना छोड़ दिया। डॉक्टर पूछेंगे तुमने ठीक ठीक खाई थी, सुबह खाई थी, शाम को खाई थी, गर्म पानी से खाई थी, खाने के पहले खाई थी, खाने के बाद खाई थी? नहीं डॉक्टर मैं तो बस जैसे से टाइम मिल रहा था खा रहा था। ऐसा होता है प्रभु जी, जब टाइम मिलता है हम गीता पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा काम आ जाता है, मेहमान आ जाते हैं घर पे, तो थोड़ा सोशल फंक्शन में जाना पड़ता है, थोड़ा ऐसा करना पड़ता है तो छूट जाता है, कभी माला भी छूट जाती है, कभी थोड़ा ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। उसका असर कैसे होगा? उसका असर कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण एक इतना अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन से, आप गीता में देखिए, ये क्वेश्चन हमको इंस्पायर करना चाहिए। ठीक है, अर्जुन ने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं भगवान से, करेक्ट, ये संसार कैसे चलता है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये कर्म क्या है, ये बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं। अब भगवान कृष्ण का एक क्वेश्चन देखिए, पूरा गीता का ज्ञान दिया 18वें अध्याय तक, 66 नंबर श्लोक तक भगवान को जो उपदेश देना था वो उपदेश दिया। इसके बाद क्या हुआ है, भगवान गीता की महिमा बताते हैं कि जो इस गीता को पढ़ता है, करेक्ट, वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, और जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को समझाता है उससे प्रिय मुझे और कोई भक्त नहीं है। फिर बोलता है, जो भगवान बोलते हैं, जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। फिर आगे, और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। सो ये सब बता दिया। अब भगवान कृष्ण ने सिर्फ एक मास्टर क्वेश्चन पूछा है अर्जुन से। ठीक है, वो मास्टर क्वेश्चन क्या है? हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना? समझे, ये है भगवान का क्वेश्चन। क्या तुमने सुना? ऐसे नहीं पूछा, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्त होकर सुना, और अब क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? बस यही भगवान को इंटरेस्ट सिर्फ इसी चीज में है, हम कितने एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं। उसके लिए चाहिए अर्जुन जैसा भाव, वो है शरणागति का भाव, राइट, वो है शरणागति का भाव। गीता का उपदेश शुरू होने से पहले, भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया, उसके पहले अर्जुन ने क्या प्रस्ताव रखा भगवान के सामने? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके आगे शरणागत हो गया हूँ, आपका शिष्य हूँ, अब मेरे लिए क्या हितकारी है वो उपदेश दीजिए। तब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया और अर्जुन ने उसका पालन किया है। अर्जुन बोलते हैं सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, आप जो कुछ बोल रहे हैं मैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। तो डॉक्टर ने बोला है 3 गोली सुबह लो, 3 गोली शाम को लो, फिर ठंडे पानी, गर्म पानी, खाने के पहले, खाने के, इतने सारे नियम दिए हैं। एकाग्र चित्त से, पूरी श्रद्धा से उसका पालन करेंगे तो असर दिखेगा। इसी तरह अगर इस गीता के अमृत का स्वाद लेना है तो हमें पहले वो करना है जो भगवान करने के लिए बोल रहे हैं। ये गीता का जो ज्ञान है या जो भी इसका मर्म है, करेक्ट, मर्म इज करेक्ट वर्ड, जो इसका सार एसेंस है, उसे आत्मसात करने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है, ये एक नॉवेल नहीं है,
ये कोई ऐसे आगे कहते साहित्य नहीं है, ये शास्त्र है, परम गुह्य शास्त्र है। राइट, इसको समझने के लिए एक तैयारी चाहिए। वो तैयारी क्या चाहिए है? वो श्रद्धा होनी चाहिए भगवान में, भगवान के आदेश में, और वो कार्य करना है जिससे हम भगवान का दिल जीत सके। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? मेरा दिल किससे जीता जाता है? नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। जब मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, करेक्ट, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान का दिल जीत लेते हैं, भगवान दौड़े चले आते हैं। जब तक हम 16 माला जप नहीं करेंगे, करेक्ट, यस, घूम फिर के प्रभु जी हमेशा इसी पे आते हैं, यस, दिस इज द सीक्रेट, यही सीक्रेट है। जब तक हम 16 माला जप नहीं करेंगे, प्रभुपाद द्वारा दिए हुए नियमों का पालन नहीं करेंगे, ये रहस्य उजागर कैसे होगा? भगवान कैसे वो गीता का रहस्य हमारे दिल में प्रकट करेंगे? क्योंकि जैसे जैसे हमें गीता समझ में आती है, वैसे वैसे हमारा भगवान के साथ कनेक्शन जुड़ता है। भगवान धीरे धीरे अपने आप को भक्त को सौंपते हैं। आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है कि ये रहस्य कैसे किसको उजागर किया जाता है। देखिए, आप ऐसे एक दिन घर में बैठे हैं आराम से, ठीक है, कोई टीवी देख रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई ऐसे माला जप कर रहा है, कुछ भी कर रहा होगा, ठीक है, माला जप करने वाले कम हैं, कम लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो सडनली डोर बेल बजी, ठीक है, ऐसे टिंग टोंग घंटी बजी, आपने एक दरवाज़ा खोला, सामने कोई आदमी खड़ा है, आप जानते भी नहीं उसको, ठीक है, ऐसे कोई आदमी खड़ा है। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, हाँ हाँ गुड मॉर्निंग, बोलिए क्या चाहिए आपको? आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से जाओ नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा। ऐसा होता है ना? हाँ, तो क्या क्या हर्ज है अगर उसने बैंक में क्या कितना पैसा है पूछ लिया तो? रहस्य है, ये रहस्य है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे घर पे बैठे हैं, ठीक है, तो से आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ आपसे पूछे कितने पैसे है अकाउंट में, आप बताएंगे 10 लाख 50 लाख जो भी है आप बताएंगे। आप थोड़ी बोलेंगे कौन हो तुम, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, क्यों पूछ रहे हो? ऐसा बोलते हैं? कभी बोला ऐसा? तो पॉइंट क्या है, वो गोपनीय बात है, किसको बताई जाएगी? जिसके साथ वैसा कनेक्शन है, ठीक है। अब इतना तो हम बता देंगे कि भाई बैंक में कितने पैसे हैं। अब सडनली पूछे, हाँ, प्रभु जी लोगों की वाइफ माता जी लोग पूछे आपका जीमेल पासवर्ड बताओ ना। हाँ, कौन हो तुम, कहाँ से आए? तो ये और गोपनीय रहस्य है, करेक्ट, ये और गोपनीय रहस्य है। फिर जैसे आप चल रहे हैं फिर रहे हैं, ऐसे कोई आता है नाम पूछता है, मंदिर में इतने सारे लोग आता है पूछते ना, हरे कृष्णा कहाँ से, आपका नाम क्या, तुरंत बताते थे लोग। आप तुरंत पूछिए बैंक में कितना पैसा है, ओह ये मंदिर वाले लोग, ऐसा हो जाएगा। कुछ जानकारी है जो सबके लिए होती है, कुछ जानकारी है जो थोड़े प्राइवेट सर्कल के लिए होती है, कुछ होती है एकदम पर्सनल सर्कल के लिए होती है। जो ये रहस्य है अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जो जितना नजदीक, जितना करीब होता है, उसको उतना गुह्य ज्ञान पता होता है। और ये ज्ञान हम अपनी स्वेच्छा से, खुशी से उजागर करते हैं उसको जिस पर हमें भरोसा है, जिसने हमारा दिल जीता है, जिससे हम कनेक्टेड फील करते हैं। भगवान कृष्ण हमको इनवाइट कर रहे हैं ऐसे रिश्ते के लिए, ऐसे संबंध के लिए। आओ मेरे साथ ऐसी दोस्ती करो, मैं तुमको सब कुछ उजागर कर दूंगा। इसलिए दूसरा शब्द भगवान ने जो यूज किया है वो है भक्तो असी में सखा च इति। तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। जब दोस्ती होती है, जैसे स्कूल में कैसा होता है, दोस्ती होती है ना दोस्तों के साथ, अरे भाई आज पिताजी ने बहुत मारा मेरे को, वो थोड़ी जाके पूरे मोहल्ले में बताता है, वो वेट करता है शाम को मेरा दोस्त ट्यूशन से आएगा, फिर वहाँ पे मिलूंगा, तब उसको जाके अपने दिल की व्यथा बताऊंगा कि पिताजी ने बहुत मारा आज, बेल्ट से मारा, नंबर कम आए थे। तो ये रहस्य की बात दोस्त को बताते हैं, करेक्ट। तो भगवान कृष्ण हमें इनवाइट कर रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप के लिए। उसकी शुरुआत होती है नियम पालन से। मैत्री या जो साख्य रस होता है वो शुरुआत होती है उसकी दास्य रस से। हम दास्य रस सही सही नहीं करते हैं और हम सोचते हैं कि हम जंप करके भगवान तक कूद के पहुंच जाए, उनकी गोदी में जाके बैठ जाए,
ये कैसे पॉसिबल है कि नहीं? हम अपनी मेहनत, अपना एफर्ट नहीं लगाते और सोचते हैं चमत्कार हो जाए, आज मैं गीता पढ़ लूं, कल को मेरे दिल में उजागर हो जाए। नहीं, भगवान कृष्ण तो हमको देने के लिए गीता छोड़ के गए हैं, लेकिन वो वेट कर रहे हैं हम कितने सीरियस है इसका, आप कितने सीरियस होते हो इस विषय में, ये देखने का इंतजार कर रहे हैं बस। तो इसके लिए जो चाहिए है वो है इंटेलेक्चुअल परस्यूट नहीं चाहिए है, कोई बौद्धिक प्रयास नहीं चाहिए है, ज्ञान का प्रयास नहीं चाहिए है, शरणागति का भाव चाहिए है, सेवा का भाव चाहिए है। भगवान सिर्फ गीता का ज्ञान नहीं, अपने आप को भक्त के हवाले सौंप देते हैं। ये भगवान का प्रॉमिस है, ये भगवान का प्रॉमिस है। करेक्ट। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए आए। लोग हिमालय जाते हैं, तपस्या करते हैं, इतने सारे प्रयास करते हैं, कठिन कठिन व्रत तप, ज्ञान का मार्ग, ध्यान का मार्ग, तब भी उनको भगवान मिलने की गारंटी नहीं है। वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, किस लिए आए? मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। कैसे लेंगे? सिर्फ आप हरे कृष्णा बोलो, मैं दौड़ दौड़ के आऊँगा। जब भी आप हरे कृष्णा बोलोगे मैं आ जाऊँगा। सो वो इतने आतुर हैं, इतने ईगर हैं हमारे पास आने के लिए। हम ही ईगर नहीं है भगवान को पाने के लिए, तो भगवान समझ जाते हैं अगर कोई ईगर नहीं है इसका मतलब है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ बिफोर यू फिनिश। दो तरह के भाव होते हैं, एक होता है इच्छा, दूसरा होता है संकल्प। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मुझे गीता समझ में आए, दूसरा मेरा संकल्प है मुझे गीता समझ में आए। जिसके अंदर संकल्प होता है ना, वो लग जाएगा, इसको समझने के लिए क्या करना है मैं करके रहूंगा। जिसके अंदर इच्छा होती है ना, अच्छा ऐसा है, ठीक है, जब होगा तब देखेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं महाभारत से। जब वनवास खत्म हुआ पांडवों का, तो युद्ध की तैयारी शुरू होने वाली थी। अब युद्ध ही होने वाला है। तो दोनों पार्टियों से, कौरव पक्ष से पांडव पक्ष से एक एक बार दूत गए। एक बार वहां से संजय आए थे यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ से भगवान कृष्ण आए थे, वहां पर हस्तिनापुर आए थे ना भगवान कृष्ण संदेश लेके दूत बन के। तो क्या हुआ, जैसे ही भगवान कृष्ण के आने का समाचार मिला कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो पूरे धृतराष्ट्र के महल में थोड़ा शोरगुल मच गया। ओहो, कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। अब वो कोई और आ रहा होता तो चलो भाई ठीक है, लेकिन अभी स्वयं भगवान कृष्ण आ रहे हैं और वहाँ पे दो महान भक्त बैठे हैं, भीष्म और विदुर। वो दोनों खुश हो रहे हैं, वाह दर्शन हो जाएंगे, प्रणिपात कर लेंगे हम लोग, इनका पता नहीं क्या होगा। और तो धृतराष्ट्र व्याकुल हो रहा है, वो क्यों आ रहे हैं, किसी को भेज देते। अब वो आएंगे तो उनसे ज़्यादा चतुर और कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा और संकल्पी कोई नहीं है, क्या करके जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो धृतराष्ट्र ने एक योजना बनाई। अब धृतराष्ट्र ने क्या किया, भीष्म पितामह को बुलाया, विदुर को बुलाया कि हम अभी मिलके थोड़ा कंसल्टेशन कर लेते हैं, उनको कैसे रिसीव करना है, क्या बोलना है, हमारी नीति क्या होगी, उनकी नीति जो भी होगी तो उसके अनुसार हमारा उत्तर क्या होगा, सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस कर रहे थे। दोनों ने एक लाइन बोली, भीष्म पितामह और विदुर ने एक लाइन बोली। क्या बोला होंगे? शरणागत हो जाओ। ठीक है, ये बोला होगा। और ये बोला कि भगवान, अब धृतराष्ट्र ने क्या कहा, हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे, मेरी हार्दिक इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करने की। तो उन्होंने आदेश दिया अपने मंत्रियों को। क्या आदेश दिया है कि 100 हाथी, बेस्ट, हस्तिनापुर मतलब हाथियों का राज्य, हस्ती मतलब हाथी, तो हाथी 100 हाथी पूरे सोने के आभूषण से लदे हुए तैयार करो, फिर सोने के रथ तैयार करो, फिर एकदम अच्छे वस्त्र, रत्न मणि, आभूषण और जो भी गिफ्ट देते हैं ना, ये सब चीज़ें, ये सब तैयार करो। ऐसे गाड़ियाँ भर भर के, वैगन्स भर भर के सब रेडी करो। जैसे ही भगवान कृष्ण आएंगे हम उनको ये सब भेंट करेंगे, तो मुस्कुरा देंगे, खुश हो जाएंगे देख के, फिर हम अपनी बात रखेंगे। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं भगवान कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो भीष्म पितामह बोलते हैं, आपको क्या लगता है, वो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो आपके हाथी घोड़े और रत्नमणि लेने आ रहे हैं? वो तो प्रॉपर्टी लेने भी नहीं आ रहे हैं, वो हस्तिनापुर की जायदाद लेने भी नहीं आ रहे, वो अपने भक्तों का अधिकार लेने आ रहे हैं। जब तक आप ये उनको नहीं दोगे
तब तक वो प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हस्तिनापुर के लालची हैं, वो अधिकार के आपने उनके भक्तों का जो अपमान किया है, जो कष्ट दिया है, जो अपराध किया है, उसका वो अब सॉल्यूशन लेने आ रहे हैं। तो अगर आपको सच में प्रसन्न करना है, भीष्म पितामह बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से, तो उनको ये सब मत दो, ये तो बहुत चीप लगेगा, सस्ता लगेगा, ओछा लगेगा उनके सामने। उनको जो चाहिए वो दो, पांडवों का अधिकार। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं ये मुझसे नहीं होगा। तब पितामह बोलते हैं तुम्हारे अंदर सिर्फ इच्छा है, संकल्प नहीं है भगवान को प्रसन्न करने की, तुमसे नहीं होगा। ठीक है, अब आगे भगवान और मतलब भगवान कृष्ण और तुम, तो निराश होकर चले जाते हैं। तो पॉइंट क्या है, जिसके अंदर संकल्प होता है, संकल्प का मतलब है अब अगर मुझे शरणागति लेनी है भगवान की, मैं सब कुछ बलिदान देने के लिए तैयार हूं, उसको बोलते हैं संकल्प। इच्छा मतलब थोड़ी इच्छा है, करेंगे जब होगा, आज मौसम अच्छा, चलो माला कर लेते हैं, आज मौसम अच्छा नहीं है, कुछ और काम आ गया तो माला नहीं करेंगे, ये होती इच्छा। जब मूड हुआ तब, जो अपने अपने सुविधा के अनुसार जो कुछ हुआ वो होती इच्छा। अब भगवान परीक्षा लेते हैं, आप सुविधा से भक्ति कर रहे हो कि संकल्प से कर रहे हो। जो भगवान के सामने संकल्प दिखाता है उसके भगवान हो जाते हैं। ये है गीता के अमृत को चखने का रहस्य। तो ये है भगवान का दिल जीतने का तरीका, संकल्प लेना है भगवान के लिए। यस कृष्णा वी आर सीरियस अबाउट यू, बस ये लाइन अगर भगवान के दिल में बैठ गई, ये भक्त मेरे लिए सीरियस है, काम बन गया। सो विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।